नमस्कार। एमएलएम में बिचौलियापन थी। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, इसका जन्म हुआ इस विचार से कि चीजें सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाई जाएं और एडवर्टीजमेंट का, होलसेलर का, डीलर का मार्जिन जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एंड यूजर के साथ बांटा जाए, ताकि वो एम्पावर हो सके और ऐसे बहुत से लोग एम्पावर हो सके। लेकिन आज भी आपको बहुत सी एमएलएम कंपनियां वो सारा बिचौलियापन अ, अपनाती दिखेंगी और उसकी प्रैक्टिस करती नजर आएंगी। होलसेलर, रिटेलर्स का नाम बदल के उन्होंने या तो शॉपीज, सी एंड एफ एजेंट्स और अलग अलग तरह के प्रोविजंस अपने सिस्टम में रख लिए हैं। जगह जगह दुकानें खुलवाने में लगे हैं वो और उनके लीडर्स। टीवी कॉमर्शियल दिखाई पड़ेंगे, बहुत सी कंपनियों के टीवी चैनल्स पे ऐड दिखाई पड़ेंगी और वो और उनके लीडर्स प्राउडली इसे प्रमोट भी करते हैं। ये वही काम है जो ट्रेडिशनल कंपनी करती थी, और इस सब में जो पैसा खर्च होता है वही पैसा बचा के एक एंड यूजर के साथ शेयर करने के लिए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ था। बट अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों चीजें हो रही हैं। टीवी कॉमर्शियल के साथ एक तीसरी चीज जो कोई ट्रेडिशनल कंपनी जो जो प्रैक्टिस करती थी, वो कि किसी बड़े चेहरे को पकड़ लिया और उसे एंडोर्स कर दिया, या तो किसी प्लेयर को पकड़ पकड़ लिया है ना, या फिर किसी और दूसरे स्टार को पकड़ा है ना, अलग अलग टीम्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। ये भी एक तरह का बिचौलियापन है। उस सब के लिए भी जो पैसा खर्च होता है वो प्रोडक्ट में से ही खर्च होता है। तीसरा एक और रूप दिखेगा आपको। ये एमएलएम के अंदर जाने अनजाने में अब एक नया नया प्रैक्टिस शुरू हो गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को पकड़ के और उनको अपने चैनल में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये भी एक तरह का बिचौलियापन है। डेफिनेटली वो एक एक एडिशन होता है, और वहां पे भी आपका कॉस्ट जो है, आपका जो एक बड़ा प्रॉफिट का मार्जिन का हिस्सा है, वो आपका शेयर हो जाता है। तो ये जो बिचौलियापंथी है एमएलएम के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, या एक और आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, इन दिनों बहुत सारे लैंडेड मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको दिखाई देंगे। एमएलएम कंपनीज बड़े चाव से बाहर के किसी मोटिवेशनल स्पीकर को इनवाइट करते हैं और अपने टीम को, अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और उनके बड़े बड़े लीडर्स भी इसका विरोध नहीं करते। उनके हिसाब से पता नहीं वो ये कैसे सब में को डाइजेस्ट कर जाते हैं और इसको चलने देते हैं। आप अगर इन चारों पांचों चीजों को देखेंगे तो एक तरह से ये वही बिचौलियापन है जो कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी जो जिसकी प्रैक्टिस करते आई थी, और इसी के बिल्कुल एक अल्टरनेट के तौर पे इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ था कि ये सब में जो खर्चा हो रहा है वो सारा प्रॉफिट मार्जिन, वो सारा कॉस्ट बचा के और एक एंड यूजर के बीच ही बांटा जाए, और उसी के माउथ ऑफ वर्ड्स रिकमेंडेशन से सेल्स और प्रमोशन हो, रेवेन्यू जनरेट हो, और वो सारा प्रॉफिट और मार्जिन सिस्टमेटिक तरीके से उसके साथ शेयर किया जाए। ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये बिचौलियापन ही ना हो, ये बिचौलियापन प्रैक्टिस में वापस से ना लाया जाए और डायरेक्ट सेलिंग ही रहे। डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर आइडिया उसके सबसे करीब एक ऑर्गेनाइजेशन रहे, इसलिए ज्ञानकुल की शुरुआत हुई, और इसीलिए हमने वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस आज तक नहीं की। हमारे पास भी मौके थे कि हम बल्क सेल कर सकते थे, छोटे बड़े स्टोर्स इशू कर सकते थे अलग अलग फॉर्मेट में, बट हमने वो नहीं किया। इनफैक्ट हमने उसके भी बेटर अल्टरनेटिव शुरू किए। तो बहुत ध्यान से चुनिएगा। कई बार अच्छी नामी कंपनियां भी लीगली अपने आप को करेक्ट रखते हुए और एथिकली वो बहुत एंड पे का गलत प्रैक्टिस करना चालू कर देती हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं उनके बड़े बड़े लीडर। इनफैक्ट उनको शायद बड़ा पैसा आ रहा होगा, सो इस सब में वो एक कंटिन्यू करते जाते हैं। खैर, उनके लिए एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को कभी भी ऑन एंड ऑफ वो कर सकते हैं, कंप्लीटली उनके हाथ में है। बट जो कोर आइडियाज के बहुत ही क्लोज है, कोई अगर ऐसी कंपनी है तो वो इन दोनों है ज्ञानकुल। और जब आप ज्ञानकुल कर रहे हैं तो बहुत प्राउड के साथ करें और ये चीज लोगों के साथ शेयर करें, और ये एक बड़ा डिफरेंस है जो आप बहुत ओपनली और स्ट्रांगली लॉजिकली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।